अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हाज़िर हूं आपके लिए आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम डेटाबेस के प्रैक्टिकल पोर्शन की चौथी क्लास देख रहे हैं, जिसमें हमने आज बात करनी है कि हम अपने डेटाबेस में किसी टेबल को चेंज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अल्टर स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। सो आज हमने अल्टर स्टेटमेंट के ऊपर बात करनी है। सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ MySQL के अंदर और हम यहाँ पे देखते हैं जी कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हमने बना रखा है ड्रीम्स के नाम से एक डेटाबेस। सो मैं ड्रीम्स के अंदर जाने के लिए हम यूज़ ड्रीम्स की कमांड यूज़ करेंगे। तो हम इस डेटाबेस में आ गए और इसमें अगर आपने टेबल्स देखने हैं कि हमारे इस डेटाबेस में टेबल्स हैं या नहीं हैं, कि कौन से टेबल्स हैं, तो आप एक कमांड यूज़ करेंगे शो टेबल्स के नाम से। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे तो आपको ये लिस्ट ऑफ टेबल्स बता देगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल मौजूद है स्टूडेंट के नाम से। सो हमने इसके सारी रोज़ और कॉलम्स अगर देखने हैं तो हम इसके लिए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम यूज़ करेंगे तो हमें ये टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। सो इस टेबल के अंदर हमारे पास मौजूद कॉलम्स हैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड एड्रेस। सो अगर इस टेबल के अंदर हमने एक और कॉलम का इजाफा करना है, एक कॉलम ऐड करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अल्टर की कमांड। सो अल्टर स्टेटमेंट को हम यूज़ करने के लिए जो कमांड यूज़ करेंगे वो होगी जी अल्टर। उसके बाद हम लिखेंगे टेबल, देन टेबल का नाम। टेबल का नाम है स्टूडेंट और फिर हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे ऐड, क्योंकि हम न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे जी कॉन्टैक्ट। जो नया कॉलम हम ऐड करने लगे हैं वो इस एड्रेस के बाद हम कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे। इसकी डाटा टाइप हम इंटीजर असाइन कर देते हैं, इसको सेमीकोलन लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी क्यूरी ओके हो गई है। इट मीन हमारे डेटाबेस में एक नया कॉलम एड्रेस के नाम से ऐड हो गया है, एक कॉन्टैक्ट के नाम से ऐड हो गया। सो इसको चेक करते हैं जी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट जो हमारा डेटाबेस है। तो इसमें आप देखिए एक एक्स्ट्रा कॉलम हमारा ऐड हो चुका है, जिसमें अभी फ़िलहाल वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, लेकिन ये कॉलम मौजूद है। तो मैं इसमें पुरानी वैल्यूज़ को डिलीट करके इसमें नई वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने वैल्यूज़ डिलीट कर दी। तो मैं नई वैल्यू ऐड करता हूँ जी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और वैल्यूज़, और रिस्पेक्टिवली उसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं जी। ठीक है, स्टूडेंट का नाम हम चेंज कर लेते हैं, कामरान कर देते हैं जी, और इसके अलावा मार्क्स है, मार्क्स दे देते हैं। फिर जो है वो एड्रेस असाइन कर देते हैं और देन हम इसमें कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देंगे। सो कॉन्टैक्ट नंबर मैं कुछ इस तरह से ऐड कर रहा हूँ। तो आप देखिए मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया, बीच में मैंने सेपरेशन के लिए डॉट की साइन डाली और एंटर कर दिया। सो इस रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं जी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट के नाम से। तो आप देखें स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। सो अब देखें आप, तो यहाँ पे हमने जो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया था, अब देखिए यहाँ पे मैंने उस कॉन्टैक्ट नंबर को ये वाली वैल्यू असाइन की थी, जबकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी डाटा टाइप थी नंबर। सो इसने ये किया कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया और वो जो कुछ पीछे बच रहा था वो हमें वो वैल्यू दिखा दी। सो ये तो हमारे लिए एक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो गया। तो इस तरह से डैश की साइन आप यूज़ करके कॉन्टैक्ट नंबर ऐड नहीं कर सकते। सो अगर आपने डैश साइन या डैश की साइन यूज़ करनी है तो उसके लिए फिर आपको इसकी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। सो हम अल्टर का एक और केस देखते हैं कि अगर हमने किसी कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं अल्टर, उसके बाद टेबल और फिर टेबल का नाम, जो टेबल का नाम है स्टूडेंट। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई के बाद हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे और आगे इसकी जो डाटा टाइप हम चेंज करने जा रहे हैं हम वो लिख देंगे। सो मैं इसकी डाटा टाइप वारचार में बदलने जा रहा हूँ और 15 इसकी रेंज रखी है और इंटर कर दिया। सो अब हमारे जो टेबल है उसकी जो डाटा टाइप है वो, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आपका ये
जो रिकॉर्ड्स हैं ये क्या होने चाहिए, एम्प्टी हो तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, वैसे ये क्यूरी ओके हो चुकी है हमारा। अच्छा जी, तो उसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं आफ्टर दी चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम। सो हमने उसी कॉलम के अंदर दोबारा से वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, और हम रिस्पेक्टिवली उसी तरह से वैल्यूज़ इंटर करेंगे जो हमारे पास रिकॉर्ड था, और इसके मार्क्स ऐड करते हैं, इसका एड्रेस असाइन करते हैं। लेकिन अब चूंकि हमने उस डाटा टाइप को चेंज करके वार्चर कर दिया तो हम इसको कॉमा के अंदर ही वैल्यूज़ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह की वैल्यू असाइन कर देते हैं, कॉमास क्लोज करते हैं, सेमीकोलन लगा के इंटर कर देते हैं, और इस वैल्यू को अब चेक करते हैं कि अब भी उसने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं या जो वैल्यू अब हमने दी है तो। सो अब देख सकते हैं आप, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, जो वैल्यूज़ हमने जैसे दी थी वैसी की वैसी वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद है। तो ये अल्टर स्टेटमेंट का एक दूसरा केस है जिसमें हम किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम की डाटा टाइप को बदल सकते हैं। अल्टर स्टेटमेंट का एक तीसरा केस हमारे सिलेबस में जो रहता है वो ये है कि हम किसी भी मौजूदा कॉलम को टेबल के अंदर से ड्रॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर, उसके बाद लिखेंगे टेबल और देन टेबल का नाम, और फिर हम लिखेंगे ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम और कॉलम का नाम। मैं इस कॉन्टैक्ट वाले कॉलम को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट जो यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर ड्रॉप, फिर कॉलम लिखा और फिर कॉलम का नाम मेंशन कर दिया। सो इंटर किया तो आपकी क्यूरी ओके हो गई है। अब आपका कॉन्टैक्ट वाला कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका है। सो लेट्स इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जो आपके टेबल का नाम है वो। तो अब आपका टेबल का यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट वाला टेबल है वो मौजूद नहीं है। सो ये आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अल्टर स्टेटमेंट के तीनों केसेस देखे हैं, जिसमें हम कैसे अल्टर स्टेटमेंट की मदद से अपने टेबल के अंदर न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, किसी भी मौजूदा कॉलम की डाटा टाइप को तब्दील कर सकते हैं और किसी कॉलम को अपने टेबल में से ड्रॉप कर सकते हैं। सो मुझे दीजिए नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।